गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विथ कंसंट्रेशन। आज का टॉपिक है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विथ कंसंट्रेशन या इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। कल हम लोग मोलर कंडक्टेंस के बारे में पढ़े थे कि मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। तो मोलर कंडक्टेंस हमारा ये है कि द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाई 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस। उसी तरह से हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़े थे। द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाई 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विथ कंसंट्रेशन या इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब होता है एज ऑफ फ्लो। जैसे हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो ये Ca है, तो Ca का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब हमको इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन समझना। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस या वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विथ कंसंट्रेशन। डाइल्यूशन मीन्स होता है वॉल्यूम इंक्रीज। जब कोई मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें अगर हम वाटर का अमाउंट ज़्यादा डाल दें, जैसे ऐसे समझिए कि हमारे पास शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है, तो शुगर का अमाउंट अधिक है, वाटर का अमाउंट कम है, तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जा रहा है। शरबत अगर बना रहे हैं तो शरबत हमारा ज़्यादा मीठा है, तो आप उसको कहते हैं कि उसमें थोड़ा सा और वाटर डालिए, अर्थात उसको डाइल्यूट करिए। वाटर ऐड कर रहे हैं तो मतलब कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, वॉल्यूम हमारा क्या है, बढ़ रहा है। और डाइल्यूशन का मतलब है कि वॉल्यूम इंक्रीज और कंसंट्रेशन कम। डाइल्यूशन मीन्स इंक्रीज द वॉल्यूम एंड डिक्रीज द कंसंट्रेशन। तो अगर हम कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज कर, कंसंट्रेशन हमारा डिक्रीज करेगा तो डाइल्यूशन हमारा बढ़ेगा। अर्थात डाइल्यूशन का मतलब है कि वॉल्यूम इंक्रीज। ये जो एरो जो दिखा रहे हैं ये इंक्रीज का सिंबल है, ये इंक्रीज इसको हम कहेंगे, इंक्रीजेज। जब हमारा कंसंट्रेशन, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अगर हमारा घट रहा है तो डाइल्यूशन हमारा बढ़ेगा। डाइल्यूशन अर्थात वॉल्यूम हमारा बढ़ेगा और कंसंट्रेशन हमारा डिक्रीज करेगा। जैसे ऐसे समझिए कि कंसंट्रेशन C=N/V हम लोग पढ़े हैं, या मोलरिटी इसी को बोलते हैं। तो जब ये बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, घटेगा। वही चीज यहाँ पर लिखे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज तो कंसंट्रेशन डिक्रीज, अर्थात इसी को हम कहेंगे डाइल्यूशन। अमाउंट ऑफ वाटर का अमाउंट हम क्या करें, उसमें इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक। इफ डाइल्यूशन इंक्रीज, ध्यान दीजिए, अगर हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन हमारा डिक्रीज करेगा। और एज ऑफ फ्लो जो है, एज ऑफ फ्लो का मतलब कंडक्टेंस। ध्यान दीजिए, एज ऑफ फ्लो किसको बोलेंगे, कंडक्टेंस को बोलेंगे। एज ऑफ फ्लो हमारा क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज करेगा, ड्यू टू केटायन एंड एनायन डिस्टेंस इंक्रीज। केटायन और एनायन का डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया है। इफ डाइल्यूशन इंक्रीज, अगर हम डाइल्यूशन को हम बढ़ा रहे हैं तो कंसंट्रेशन हमारा क्या होगा, घटेगा। और एज ऑफ फ्लो अर्थात कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। कंडक्टेंस हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि केटायन और एनायन का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा।
तो ये इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टेंस पे हमारा क्या डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो कंडक्टेंस हमारा क्या है, यहाँ पर कंडक्टेंस हमारा बढ़ेगा कब, जब डाइल्यूशन हम इंक्रीज करेंगे, अर्थात कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो कंडक्टेंस हमारा क्या होगा, बढ़ जाए। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि केटायन और एनायन का डिस्टेंस हमारा क्या है, इंक्रीज करेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। आफ्टर डाइल्यूशन, अगर डाइल्यूशन के बाद, आफ्टर डाइल्यूशन एनी इलेक्ट्रोलाइट solution its conductance increases. After dilution, any electrolyte solution its conductance is always increases. डायलूशन के बाद चाहे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, इलेक्ट्रोलाइट हमारी दो प्रकार की होती है, एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट हमारा 100% आयोनाइज होता है, 100% टूटता है आयनों में, तो उसको हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अर्थात डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वहाँ पर DOD मीन्स अल्फा वहाँ पर 100% या 1 होगा। और जो इलेक्ट्रोलाइट हमारा पार्शली आयोनाइज होता है उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो वहाँ यहाँ पर यही समझना है कि डाइल्यूशन के बाद किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंडक्टेंस अर्थात एज ऑफ फ्लो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर। हम यहाँ पर वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विथ कंसंट्रेशन या इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं। कंडक्टेंस का मतलब क्या है कि एज ऑफ फ्लो, किसका, केटायन और एनायन का। कंडक्टेंस के बारे में, मोलर कंडक्टेंस के बारे में हम लोग इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन को हम डिक्रीज करेंगे तो डाइल्यूशन हमारा बढ़ेगा। डाइल्यूशन बढ़ेगा अर्थात वॉल्यूम उसमें बढ़ रहा है और कंसंट्रेशन कम हो रहा है। अगर डाइल्यूशन हम इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा अर्थात कंडक्टेंस हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, केटायन और एनायन का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है और उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा क्या हो रहा है, कम लग रहा है। आफ्टर डाइल्यूशन एनी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कंडक्टेंस हमारा क्या है, इंक्रीज करेगा। उसके बाद इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन आइडिंग स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन हमको समझना है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन तो हम लोग समझ गए कि वॉल्यूम इसमें क्या रहेगा, अधिक रहेगा, कंसंट्रेशन क्या रहेगा, कम रहेगा। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन आइडिंग, अगर कोई हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दे रहे हैं तब। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट हमारा 100% आयोनाइज हो उसको हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे AB इलेक्ट्रोलाइट है तो A+ और B- में टूट रहा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन हमारा क्या है, कम है, डाइल्यूशन क्या होगा, बढ़ेगा। चाहे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हम डालेंगे तो कंसंट्रेशन कम होगा, डाइल्यूशन अधिक होगा। और यहाँ पर अल्फा, अल्फा का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। कब, जब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट अगर हम ऐड कर रहे हैं तब। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एडिंग स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन डिक्रीज, डाइल्यूशन इंक्रीज एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नो चेंज, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगा। ड्यू टू नो चार्ज कैरियर, इसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं डेवलप हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर जब कोई स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जब हम ऐड करेंगे, डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि उसके पास कोई चार्ज कैरियर नहीं है। सिमिलरली इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एडिंग वीक इलेक्ट्रोलाइट, WE का मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट, SE का मतलब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम कोई स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट अगर ऐड करेंगे तो डाइल्यूशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम उसमें इंक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रहा है।
ये दोनों कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। व्हेन कंसंट्रेशन डिक्रीज डाइल्यूशन इंक्रीज एंड अल्फा, अल्फा मीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलवेज इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ चार्ज कैरियर ऑलवेज इंक्रीजेज। चार्ज कैरियर हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमारा क्या है, बढ़ रहा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हम ऐड करेंगे तो डाइल्यूशन पर हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा, कंसंट्रेशन हमारा डिक्रीज करेगा, डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ड्यू टू चार्ज कैरियर इंक्रीजेज, यहाँ पर चार्ज कैरियर, नो चार्ज कैरियर, इसीलिए यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगा। जब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो डाइल्यूशन पर हमारा प्रभाव इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर कोई नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। जब वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर ऐड कर रहे हैं तो डाइल्यूशन हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम फोकस करेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहेंगे, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अगला हम टॉपिक फोकस करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको देखा जाए कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। हम ये फार्मूला पढ़ चुके हैं कि मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम पढ़े हैं। कैप इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन पढ़े हैं। कैप एम इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस, कैप ई इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जहाँ कप्पा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। ठीक, अब इसको समझना है कि व्हेन डाइल्यूशन इंक्रीज, अगर हम डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर कंडक्टिविटी हमारी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, और वॉल्यूम क्या होगा, इसमें वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही। ठीक, उसके बाद एक्सपेरिमेंटली अगर हम लोग करें, एक्सपेरिमेंट करने के बाद वॉल्यूम हमारा इफेक्ट, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, इफेक्टिवली इंक्रीज करेगा। डाइल्यूशन अगर हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर हमारा डाइल्यूशन अगर इंक्रीज करेगा तो कंडक्टेंस भी हमारा इंक्रीज करेगा, पढ़ चुके हैं। कंडक्टेंस हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। उसके बाद कैप एम एंड कैप ई दोनों हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, ड्यू टू पर ml आयन हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ड्यू टू यहाँ पर कैप एम एंड कैप ई को अगर रीजन लिखना होगा कि क्यों ये इंक्रीज कर रहा है, तो ड्यू टू नंबर ऑफ आयन डिक्रीज इन पर ml इलेक्ट्रोलाइट। ये है हमारा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस तो बढ़ेगा, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है।
समझना है कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, सॉरी इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ आयन डिक्रीजेज इन पर ml इलेक्ट्रोलाइट। ये हमारा टॉपिक था वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस। अब अगले वीडियो में हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।